तो वहीं बीजेपी के धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटाने पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगा दिया है बीजेपी पर। बीजेपी यही सारे ऐब चुनाव में इस्तेमाल करेगी, कांग्रेस का ये कहना। बीजेपी का धार्मिक स्थलों की जानकारी पर बयान यह है कि सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के सही आकलन के लिए व्यवस्था बनाई गई है। हर क्षेत्र में अंत्योदय की भावना पूरी हो, यह है जानकारी का मकसद, जानकारी जुटाने का मकसद। जो आपने कहा कि मंदिर मस्जिदों की जानकारी ले रहे हैं, दो मंत्रियों को लगा रहे हैं, ये जितने ऐब हो सकते हैं चुनाव के अंदर वो ऐब ही घुसेड़ेंगे वहां पे। ये जैसे मैंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम, धर्म और जाति पे लोगों को बांटने का काम और डरा धमका के और खरीदने का काम, इसके अलावा इनका और कोई ऐब नहीं है। और ऐब मतलब जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं चुनाव के अंदर, वो सब ऐब ये चुनाव में उपयोग करेंगे। देखिए, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ विस्तारक अभियान था, वही एक नए रूप में हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। और अब हमारे जो सांसद विधायक जिन बूथों पर कमजोर थे, जहां पे उनको कम वोट मिले थे, उनका एक आकलन करके इस तरह का एक नया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और उसको देखते हुए जो भी इस तरह की सामाजिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक, धार्मिक व्यवस्था जो भी होती है, उसका यदि सही आकलन नेता के पास होगा, जनप्रतिनिधि के पास होगा, तो कल के दिन वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना है, कौन सी योजना को नीचे तक पहुंचाना है। आपने मंदिरों की बात करी, मंदिरों में जिस तरह से अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी और घोषणाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबको अपना लाभ मिले और पूरी जो अंत्योदय का हमारा जो पथ है उसको हम लेकर आगे बढ़ते रहें। यही हमारी कहीं ना कहीं भावना है इस योजना के पीछे। मिशन 2023 से पहले बीजेपी एक और नया अभियान चला रही है और वो अभियान बीजेपी के बूथ मजबूत करने के साथ साथ चल रहा है। जो जानकारी न्यूज़ 18 के पास लगी है उसके मुताबिक बीजेपी ने जो सरल ऐप तैयार किया था, जिसमें सभी विधायक और सांसदों को उनके जितने कमजोर बूथ थे उनकी विधानसभा क्षेत्र के उसकी जानकारी देने के लिए कहा गया था। उसी ऐप में, ये मेरे हाथ में इस वक्त जो मोबाइल है, मैं वो ऐप आपको दिखाना चाहता हूँ। सरल ऐप उसका नाम दिया गया था। ये जो सरल ऐप है, ये इस वक्त आप जो मोबाइल पर देख रहे हैं, इसी सरल ऐप के जरिए वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और जो जानकारी हाथ लगी उसके मुताबिक इसी ऐप के जरिए जिन बूथों को कमजोर माना गया था, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही थी विधायक सांसदों से कह के, उनसे ये डिटेल भी ली जा रही है कि उनके बूथ पर कितने मंदिर और कितने मस्जिद, प्रमुख जो मंदिर मस्जिद हैं, उनकी जानकारी क्या है। ये जानकारी भी विधायक सांसदों को इसमें अपलोड करनी है। इसके साथ साथ कौन से बड़े जो धार्मिक आयोजन हैं वो उस क्षेत्र में होते हैं, उनकी जानकारी भी मांगी गई है इस ऐप के जरिए। हालांकि ये ऐप इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं उन्हीं से ये ऐप ओपन होता है। जो विधायक सांसद हैं उनको OTP इसमें फिल करना होता है, तब वो ओपन होता है। लेकिन न्यूज़ 18 के पास ये पुख्ता जानकारी है कि इस ऐप के जरिए बीजेपी धार्मिक स्थलों की जो जानकारी है वो भी इकट्ठा कर रही है। हालांकि बीजेपी से जब इस बारे में बात की गई है तो उनका कहना यह है कि दरअसल एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ये जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल बीजेपी एक बार फिर से जो आने वाला चुनाव है उसको सांप्रदायिक एजेंडा देने की तैयारी में। यही वजह है कि मंदिर, मस्जिद और धार्मिक आयोजनों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो चलिए, आखिर इसके पीछे के सियासी मायने क्या हो सकते हैं वो हम समझने के लिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, धार्मिक स्थलों की जानकारी बीजेपी जुटा रही है। अब बीजेपी तो यह कहती है कि हर क्षेत्र में अंत्योदय की भावना पूरी हो, इसलिए जानकारी जुटाने का मकसद है, लेकिन क्या इसके कोई सियासी मायने भी हो सकते हैं शरद? देखिए, बिल्कुल बीजेपी राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी अगर कोई अभियान शुरू करे, खासतौर से चुनाव से पहले, और उसके राजनीतिक मायने न निकले, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐप दरअसल बीजेपी ने बनाया है उसको इस हद तक सीक्रेट किया गया है या इस हद तक उसकी जानकारी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि जो अधिकृत व्यक्ति हैं, मसलन बीजेपी के जो विधायक थे, कुछ दिनों पहले ही एक
महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई थी और उसमें सरल ऐप को लेकर एक बाकायदा बड़ा प्रेजेंटेशन किया गया, मीडिया को उससे दूर रखा गया। हालांकि जो जानकारियां छन के आई उसके मुताबिक ये था कि जितने विधायक हैं उनको अपने विधानसभा क्षेत्र के 25 ऐसे बूथों की जानकारी इसमें फिल करनी थी जो पिछली बार या तो हार गए थे या कमजोर थे। सांसदों के लिए 100 का क्राइटेरिया किया गया था, तो केवल इतनी भर बात थी। लेकिन अब जो जानकारी न्यूज 18 के पास लगी है, क्योंकि ये ऐप ओटीपी प्रोटेक्टेड है, सिर्फ विधायक और सांसदों के ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओपन होता है, लिहाजा अंदर का जो कंटेंट है वो लाइव देख पाना संभव नहीं है सिवाय अधिकृत व्यक्तियों के। लेकिन जो जानकारी न्यूज 18 के पास है वो पुख्ता जानकारी है और उसमें ये बात निकल के सामने आई है कि बीजेपी अपने विधायक और सांसदों से जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनके बूथ के जितने बूथ कमजोर, जैसे मैंने 25 और 100 के बारे में बताया सांसदों के लिए, उन पे चाहे फिर वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, सभी की जानकारी। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पर और हम जान लेते हैं। अजय यादव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से पंकज चतुर्वेदी जी, पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धार्मिक स्थलों की जानकारी बीजेपी जुटा रही है, हालांकि इसके पीछे का तर्क कुछ और है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी शरद बता रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी है बीजेपी और किसी भी कार्य के लिए, किसी भी आयोजन के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए अगर सियासी मकसद ना हो किसी भी पार्टी का, ऐसा हो ही नहीं सकता। पंकज जी। देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधि के बहुत सारे आयाम और प्रतिमान है और हम यानी भारतीय जनता पार्टी इस देश में धर्म, जाति, समाज के आधार पर राजनीति के सबसे प्रबल विरोधी है और ना ही किसी प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों का भाग है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आग्रह कर रहा हूँ कि इस सारे विषय का इतना ही सही आधार है कि हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी 25 सितंबर को जन्म जयंती है, उनका अंत्योदय का स्वप्न था, यानी देश के हर एक उस व्यक्ति के पास जिसको आवश्यकता है किसी भी बात को लेकर, जिसको हम कहते हैं अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, उस तक विषय पहुंचे। तो हमारे राजनेता की जन्म जयंती है और यदि हम उनके स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन का, भारतीय जनता पार्टी परिवार का, सांसदों विधायकों का सहयोग ले रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है, वो हमारे परिवार का भाग है। अब इसमें धर्म के आधार पर कौन दिखता है तो उनको दिखता है सुमित जी, जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। मेरा आशय कांग्रेस है। कांग्रेस धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समाज के आधार पर राजनीति करती है। जिन्होंने देश को बांटा, समाज को बांटा, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है देश में? आप किसी से पूछिए, बच्चा जानता है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति कांग्रेस की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है सुमित जी? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबकी बात कर रहा है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समान है। हम किसी धर्म, जाति, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते। इसलिए मेरा आग्रह है कि कांग्रेस जैसी है जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, तो कांग्रेस को इसमें तुष्टीकरण, धर्म या कोई जाति समाज नजर आता है तो कांग्रेस का बुद्धि विवेक है। हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्वप्न के अनुरूप अंत्योदय की जो भाव और भावना है उसको और बिल्कुल। और पंकज जी जैसे आरोप कांग्रेस पर आप लगा रहे हैं, वैसे ही कुछ आरोप कांग्रेस आप पर लगाती है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब बीजेपी को राम याद आते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। अजय सिंह यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पंकज जी को सुना होगा आपने। देखिए सुमित जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जब राजनीतिक जमीन खिसकने लगती है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक भूख मिटाने के लिए समाज में बंटवारे की राजनीति करने लगती है। आज अगर आप राजनीतिक दल हैं और जनता के हित में कार्य करने का उद्देश्य है तो आप ऐप बनाते जिसमें उद्देश्य होता कि समाज में कहाँ रोजगार नहीं है, कहाँ जन समस्याएं हैं, कहाँ बीपीएल की सुविधा नहीं मिल रही है, कहाँ लोगों के पास मकान नहीं है और शिक्षा का कहाँ अभाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐप में पूछा जा रहा है कहाँ मस्जिद है, कहाँ मंदिर है, कौन से धार्मिक त्योहार मनाए जा रहे हैं, कौन सी धार्मिक भावनाएं भड़काई जा सकती हैं। तो इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और अपने पुराने एजेंडे पर भाई को भाई से लड़वाओ, जाति को जाति से, समाज को समाज से। एक छोटा रिएक्शन, इसका जवाब ले लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है बीजेपी, शायद अजय जी ऐसे ही कह रहे हैं।
सुमित जी, जिस कांग्रेस की राजनीति टूट फूट की राजनीति हो, जिस कांग्रेस की राजनीति सुमित जी, जिस कांग्रेस की राजनीति समाप्त हो गई हो, वो कह रही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। कांग्रेस तो रसातल में जा चुकी है, 8 साल पार्टी छोड़ दी। ये भारत जोड़ो अभियान की बात करते हैं, कांग्रेस के आजाद साहब कह रहे हैं भारत छोड़ो अभियान। कांग्रेस छोड़ो अभियान पहले करो, भारत छोड़ो अभियान चलाने वाले कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। बहुत आश्चर्य का विषय। श्रेष्ठ होगा सुमित जी की कांग्रेस आप भूमिहीनों के डेटा बनाना चाहिए। आवाज सुमित जी, हम तो जानना चाहते हैं कि कांग्रेस क्यों धर्म के आधार पर राजनीति करती है। इनको पहले कांग्रेस को जोड़ने का अभियान चलाना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से एक नई बहस को जन्म दे दिया है इस अभियान ने। जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी